ठीक है चलो, खैर विस्कोसिटी पढ़ते हैं, इसे खत्म करते हैं। सरफेस टेंशन में पढ़ चुका था, शीट कर दी थी आप लोगों ने, है ना। मैं अभी इसको खत्म करता हूँ, डिस्कशन कर देता हूँ अच्छे से, है ना। विस्कोसिटी सिंपल, वैसे पढ़ने के लिए विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए अगले आधे घंटे में से खत्म करेंगे, अच्छे समझते हैं। विस्कोसिटी इज नथिंग बट लिक्विड फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? सिंपल बात, विस्कोसिटी का मतलब समझा आपने, फ्रिक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। आप ऐसे समझो, विस्कोसिटी का मतलब लिक्विड में फ्रिक्शन। किसमें फ्रिक्शन? लिक्विड में फ्रिक्शन, आप ऐसा समझे बस, लिक्विड में फ्रिक्शन। कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, लिक्विड में फ्रिक्शन मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे अभी तक जो भी आप लिक्विड पढ़ते थे, बात नहीं प्लीज, उसमें जैसे मान लो एक नाव चल रही है, तो क्या अपन उसमें नीचे मानते थे कि फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं मानते थे ना। पर प्रैक्टिकली सोच, होता है कि नहीं होता? यार ऐसा तो नहीं कि पानी रेजिस्ट नहीं करता, मान लो मैं तो कह रहा हूं रुका हुआ पानी भी है, आप उसमें अगर कोई भी चीज चलाओगे, कोई भी चीज चलाओगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आप पे फोर्स लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? उसे बेसिकली विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड में फ्रिक्शन को विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा नहीं सुना कभी विस्कस है लिक्विड बहुत, मतलब चिपचिपका सा जो ज्यादा हो, उसे क्या बोलते हैं? विस्कस फ्लूइड। क्या बोलते हैं? आपने जो फ्लूइड पढ़ा था उसमें आपको एक कंडीशन लिखाई होगी आइडियल फ्लूइड, उसमें बोला होगा विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं है, विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं है, बट रियलिटी में हो सकती है। रियलिटी में हाँ, मैक्सिमम जगह वो इतनी कम होती है कि उसे ना भी काउंट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट हो तो सकती है। जैसे मान लो आपको शहद है, शहद जानते हो, हनी, बड़े चीटे कीटा, उसमें अगर कोई भी चीज आप डाल दो तो वो उतनी रफ्तार से जाएगी जितनी पानी में जाएगी, या हनी में धीरे धीरे जाएगी? जाएगी ना धीरे धीरे, है कि नहीं यार? उससे बेसिकली इसका मतलब जो आपका लिक्विड है वो फोर्स लगाता है। बोलो क्लियर एकदम? उसे विस्कोसिटी पर बेसिकली ये इस चैप्टर में अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक सिंपल सी चीज अपने को जो पढ़ने वाली बात है उसे बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। अब ये फोर्स कितना होता है भाई, कैसे समझे क्या होता है? उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है उसको अपन पहले समझते हैं कि वो कैसे डिफाइन करा गया। जैसे मान लो कि एक नदी है, क्या है? नदी समझ लो, या कुछ भी एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है और ये उसका बेड है, रिवर बेड है, ये ऐसे बोलो क्लियर। और यहां पे ऐसे लेयर्स है, किसकी लेयर है? पानी की। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया, वाह क्या बच्चे। इधर देख, वापस बुखार आने लगा। अरे सड़ जाते हैं घर पे पड़े पड़े भी यार, दिन में पड़े तो बोर हो जाते हैं एकदम। नहीं होते सब दिन भर पड़े ही रहते हैं, यहाँ से जाते हैं फिर पड़ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, यहाँ भी पड़ जाते हैं। तुम्हें आदत है ना, ये एंजॉय इट ना। और सर्दियों में तो रजाई में ये साला गजब आनंद। नहीं, रजाई बुलाती ना तुम्हें, तुम पढ़ रहे हो तो बोलती है क्यों पढ़ रहा है, ये सब मोह माया है, जीवन में मैं ही तेरे काम आऊंगी, ये एनवी बेकार है। जरा यार क्या है? तो लेयर्स है। क्या है ये? लेयर्स। आप एक बात समझो, जैसे मान लो तेरे को एक सिंपल सी बात हूं, जैसे मान लो कि मैं इस पानी के अपर सरफेस है, इसको ऐसे हाथ ऐसे रखूं और ऐसे पानी पे यूं चलाऊं हाथ को, समझना इस बात को। तो एक सबसे ऊपर वाली लेयर वो होगी जो मेरे हाथ से चिपक जाएगी। मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, नीचे यहां तक पानी है, यहां से लेकर यहां तक पानी भरा हुआ है, समझो मैं हाथ को ऐसे धीरे से उस पर रखूं और ऐसे लेयर पे चलाऊं। बोलो क्लियर है ना? ऐसे लेयर पे चलाऊं, बोलो क्लियर। अगर मैं इसको ऐसे लेयर पे चलाऊं तो जो एक लेयर होगी जो मेरे हाथ पे चिपक जाएगी, वो कितनी रफ्तार से चलेगी? उसके नीचे वाली उससे कम, उसके नीचे वाली रिवर बेड वाली जीरो, रिवर बेड वाली ऐसा समझो आप। नहीं आया? आप ऐसा समझो कि दो सरफेस हो गई, एक वो और एक मेरा हाथ। तो रिवर बेड तो रुका हुआ है, तो जो लेयर रिवर बेड से चिपकी उसकी रफ्तार कितनी और मेरी कितनी? v। बोला है कि नहीं? पक्की बात। इसका मतलब इसमें जितनी भी लेयर्स थी उनमें रफ्तार घटती गई। घटाई किसने? आपस में एक दूसरे के फ्रिक्शन ने, आपस में एक दूसरे के। यार तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? आपस के एक दूसरे के फ्रिक्शन ने कि अच्छा इस वाली लेयर ने कहा, जैसे फ्रिक्शन टाइप होता है, जैसे मान लो ये लेयर चली तो इस वाली लेयर ने इसमें फोर्स किधर लगाया? पीछे। और इसने इसमें किधर लगाया? उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी आई पर उतनी आगे
क्योंकि इसके नीचे वाली पे भी पीछे था, बोलो था कि नहीं था? ऐसे वो चेंज होती जाती है। और रियलिटी में अगर अपन बात करें कि मान लो, क्या मैंने क्या समझाया आपको कि अगर मान लो मैंने कोई सरफेस ले ली यहां पे ऐसे ऐसे वो हाथ वाली टाइप चीज, अगर मैं इसको ऐसे चला रहा हूं वी रफ्तार से, कितने से? वी रफ्तार से, तो आप कि ये जो वी रफ्तार ऐसे लेयर की, अपन वी रफ्तार की बात करें तो ये रफ्तार ऐसे से घटती गई फिर समझ में आया? और नीचे क्या हो गई? जीरो। मान लो कि ये हाइट थी y, कितनी थी? y, बोलो क्लियर? अब फोर्स का जो फॉर्मूला डिफाइन करा गया वो कैसे करा गया, सुनते हैं ध्यान से। कि ये जो सरफेस है इस पर कितना फोर्स लगेगा, सोच। क्या वो फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरी सरफेस का एरिया कितना है? सोच के देख, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बोलो क्लियर एकदम? तो क्या बोला गया कि दैट फोर्स जो बेसिकली ये नीचे वाली लेयर इस ऊपर वाली को पीछे लगाएगी, आगे पीछे लगाएगी, तो ये तो मानते हो? पीछे लगेगा आगे? अरे फोर्स यार रोकना चाहता है वो तो है कि नहीं यार? लिक्विड में फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है नीचे वाली लेयर अपर वाली लेयर पे कितने लगाएगी? ऊपर। पीपल अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी। तो वैसा फोर्स लगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली वो कितनी रफ्तार से आप उसकी लेयर्स को चेंज करना चाह रहे हो उतनी रफ्तार को अपोज करता है। व्हाट इज दिस? डीवी बाई डी वाई। कंफ्यूज मत हो। डीवी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई वाई। ये इतने, जैसे मान लो कि मैं हाथ रख के धीरे धीरे तो मुझे ज्यादा अपोज ज्यादा करेगी। मैंने क्या बढ़ाया? वेलोसिटी। क्या बढ़ाया? क्या बढ़ाया? वेलोसिटी। क्या बढ़ाई? मैंने वेलोसिटी बढ़ाई। अब वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। ऐसे में सोचो कि अपन को नया फॉर्मूला इजाद कर रहे हैं, जो अपन ने प्रैक्टिकली देखा उसको निकाल रहे हैं। बेसिकली डीवी बाई डी वाई इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेड से। बेड से कितना ऊपर आने पे आपने कितनी रफ्तार चेंज कर दी? कितनी रफ्तार से चेंज करो? डीवी बाई डी वाई। डीवी बाई, कंफ्यूज हो गया? आपने पहली बार पढ़ा होगा, बिल्कुल थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, बट इट्स अ फॉर्मूला, सो यू टू अंडरस्टैंड इट, इट्स अ लॉ। आप ऐसे समझो जो मैं आपको कह रहा हूं, ये एक लॉ है और लॉ अपने को याद रखना पड़ता है, वैसे वाली बात है। बट उसे समझने सही कि वो क्या क्या टर्म्स है उसमें। ए एरिया समझ में आता है? डीवी बाई डी वाई, डीवी बाई डीवी बाई डीवी बाई डी वाई। डीवी इज व्हाट? डीवी इज चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन वाई। चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन वाई। क्या चीज है बोलो? चमका? नहीं आया। चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन वाई, वो ये रहा डीवी बाई डी वाई। डीवी बाई, अरे नहीं आया, पक्की बात। डीवी बाई डी वाई, ये और समझो, ये बात चमक गई है क्या है ये? पक्की बात। मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये 10 मीटर है जो मैंने ब्लॉक रखा, या कुछ भी जो चीज मैंने ब्लॉक, जो भी मैंने चीज रखी वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और ये वेलोसिटी 2 और ये वैल्यू 2 है, तो क्या डीवी बाई डी वाई की वैल्यू 10/2 हो गई? कितनी हो गई? सिंपल सवाल भी ऐसे ही आते हैं। ये बेसिकली फोर्स के दो प्रोपोर्शनलिटी के साइन है। अब इनके साथ बेसिकली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो रिलेटिव में फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। आपके काम की बात ये है। माइनस क्यों लगाया पहले ही बताया? क्या अपोज करता है इसलिए माइनस लगाया? ए क्या है भाई? क्या डीवी बाई डी वाई इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद वाई? हाँ ना बोल यार। व्हाट इज ईटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट डिपेंड्स ऑन लिक्विड। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ रुझान ऐसी क्या जल्दबाजी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, कोफिशिएंट ऑफ आवाज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। सिंपल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी यूनिट क्या हुई? कोफिशिएंट। इसको डिनोट करते हैं ईटा से। किससे? इसकी यूनिट देख कितनी हुई, बोल देख। ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, सॉरी ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर क्या पर सेकंड बच गया? कितना बच गया? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुम हाइट हो भाई। और वो था मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू ईटा इंटू मीटर स्क्वायर 1/2 सेकंड।
1 सेकंड ने सेकंड को, अरे भैया 1 मीटर ने मीटर को, सही कर रहा हूं क्या? तो इसकी ईटा की यूनिट क्या है? केजी पर मीटर पर सेकंड। अरे देख लो ना, यूनिट डायमेंशन है भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। इसे कहते हैं पॉइजली। अरे साइंटिस्ट के नाम पे परेशान मत हो। पॉइजली, इतने पॉइजली लिखा होगा तो ऐसा ही यूनिट है। अरे ये इसकी सीजीएस यूनिट है ऐसा ही, ऐसा ही तो परेशान है। सीजीएस ऐसा, ये क्या है? ये कौन सी यूनिट है? इसे इसको साइंटिस्ट के नाम पे बोलते हैं पॉइजली, और सीजीएस में बोलते हैं पॉइज। कितना कन्वर्ट कर इसको सीजीएस में, इसे क्या लिखेंगे? और ये सेंटीमीटर, तो 10 का फैक्टर आएगा। तो 1 पॉइज इक्वल टू 10 पॉइज, इसकी ये ऐसा यूनिट है। और सीजीएस यूनिट क्या हुई भाई? सीजीएस यूनिट हुई ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। इसे बोलते हैं पॉइज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवाज नहीं, क्या बोलते हैं? पॉइज। और तो 1 पॉइज इक्वल टू कितना हुआ? कहीं पूछ ले तो परेशान मत होना, बस इक्वल टू 10 पॉइज। अब ये टर्मिनोलॉजी ठीक है, यार तुम्हें नहीं आया, बाकी फॉर्मूला ये है, बाकी फॉर्मूला, उसके लिए परेशान होने की 1% जरूरत। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? पक्की बात, सोच लो। क्या बात समझ में आई? अरे यार हाँ ना बोल। मैक्सिमम फॉर्मूले इसी पे सवाल आते हैं आपके, बिल्कुल जो जोते भी आपके सवाल है। शीट लाएगे तुम लोग? निकालो, उसी में से कराते हो, हम टाइम पास नहीं करते, जल्दी निपटाते हैं। नहीं, एक और है इसमें फॉर्मूला, बस बाकी कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊं? निकालो फटाक से। मैंने तुम्हें 2 चीजें और पढ़ने के लिए बोली थी, पढ़ी थी तुमने? क्या ठीक है, मैं डिस्कशन बहुत अच्छे से कराऊंगा। आप है ना पेज नंबर 208 निकाल लो, पेज नंबर 208 निकाल लो फटाक से, जल्दी से निकाल लो सब लोग। पेज नंबर 208, एग्जाम्पल 6 करो, एग्जाम्पल 6 और 7 करो। कोई तकलीफ हो मुझसे पूछो जल्दी से, एकदम छुपा के करना, और मैं दोनों बता दूंगा। एग्जाम्पल 6 और 7, पेज नंबर 208। भाई साहब मॉडर्न में मत ढूंढो, विस्कोसिटी में चल रही है। कोई डाउट हो मुझसे पूछो। 6 और 7 में, 7 हुआ, 8वां मैं पक्का एक्सप्लेन करूंगा, 7वें की जरूरत हो तो बता दो, कर लूंगा। हो गया 8वां है? हाँ 8वां अच्छा सवाल है। आओ पहले तो 6 और 7 कोई दिक्कत? मैक्सिमम वैसे याद है, 8वां थोड़ा अच्छा। सवाल में क्या करा, हालांकि हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ सिलेंडर ऑफ मास रेडियस r1 एंड लेंथ l is kept inside another cylinder of radius r2 and length l. The space between them is filled with a liquid of viscosity eta. The inner cylinder starts rotating with angular velocity omega, while the other cylinder is at rest. Find the time when the other cylinder stops. अगर अपन ध्यान देंगे तो बाहरी सिलेंडर अपना r2 रेडियस का है। कितने रेडियस का है? r2 रेडियस का, और इनर रेडियस अपना r1 का है। इसमें कोई शक वाली बात? कौन सा घूमना चालू करता है भाई? अंदर वाला। अच्छा बताओ, अंदर वाला घूमना चालू करेगा, रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? विस्कस फोर्स। कौन? क्योंकि यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, यहां पे लिक्विड। अगर मैं इस इनर वाले को, जिसका रेडियस r1 है, जिसे हमने घुमाना चालू करा, ओमेगा या ओमेगा नॉट जो भी उन्होंने लिया है, उससे तो सोच, अगर आप घुमा के छोड़ दोगे, इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। प्रैक्टिकली सोचो, हु विल स्टॉप इट फॉर रोटेटिंग? विस्कस फोर्स। मतलब विस्कस फोर्स के इसमें एक एंटी टॉर्क लगाएगा। अब वो कितना, ध्यान से सोच। तो इसी लेयर टाइप की चीज है जो आपको करी। क्या ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर पे पूरे पे लेयर चिपकी हुई है? पूरे पे लेयर। अब यहां से यहां देख, ये जो लेयर है, ये जो लेयर, इसकी रफ्तार कितनी है? ओमेगा r1। कितनी है? और इसकी यहां की 0। उधर रिवर बैक टाइप हो गया। क्या नहीं आया? कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? अरे यार हाँ ना बोल। नहीं आया? अब देख, ये रफ्तार है ओमेगा r1 और ये रफ्तार है 0, और ये तो डेल्टा v आ गया। अच्छा तो y क्या हुआ? y इसमें खुद सोचो। अरे डीवी बाई डी वाई चाहिए ना? अरे क्या चाहिए? याद है फॉर्मूला अपना क्या था, जो अपना विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स का, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
बोला था माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई, उसी को अप्लाई करा गया है। देखो ध्यान से डीवी, क्या ध्यान से देखो तो रिवर बैक टाइम मान लो तो यहां पे जो लेयर है जो 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 उसमें देखो ध्यान से, तो यहां पे रफ्तार ओमेगा R1 है और यहां पे जीरो। पहले समझ लो, सॉल्यूशन देखा सब समझ आएगा तुम्हें। ये ओमेगा R1 है और ये यार नहीं आया, यार नहीं आया। अच्छा भाई, तो डीवी तो हो गया ओमेगा R1, क्या हो गया? मैंने गड़बड़ तो नहीं करी? क्या हो गया? R1 की R2, R1 R2 R1 और ये जीरो, पक्की बात। तो डिफरेंस तो ओमेगा R1 हो गया। और y कितना हुआ? R2 माइनस R2 माइनस, अरे भाई हाँ ना तो बोलो। R2 माइनस, बहुत बढ़िया सा। अच्छा, तो ये R1, सॉरी ये R1 था और बाहर वाला R2। अब सुन, एरिया पूरी सरफेस देखो इनर की, ये कौन सा एरिया होगा? क्या इनर सरफेस के सिलेंडर का? कितना? 2 पाई R1 इंटू L। नहीं आया। क्या कोफिशिएंट विस्कोसिटी पता है? ये फोर्स करेगा क्या? क्या अपोजिट में लगेगा? फिर अपोजिट में लग के करेगा क्या? क्या टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? क्या पूरा सरफेस पे लग रहा है? तो ये फोर्स इंटू R1 क्या टॉर्क हो गया? टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। आई इज व्हाट? सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई 2, अल्फा इज डी ओमेगा बाई dt। सॉल्यूशन देगा। एक मिनट, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? यार तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब देख क्या हुआ, तो गड़बड़ है क्या सॉल्यूशन में? ईटा एरिया बोलो 2 पाई R1 L, चेंज इन वेलोसिटी देना, गड़बड़ नहीं करूं, ओमेगा R1 बाई कितना? R2 माइनस R1। माइनस का मतलब समझ रहे हो? अरे यार हाँ ना बोल। ये फोर्स आया, किससे मल्टीप्लाई करूं टॉर्क आ जाए? किससे मल्टीप्लाई करूं? किससे? सोच लो, 101% R1 से। अरे हाँ ना बोल यार। दिस शुड बी इक्वल टू, ये क्या है? टॉर्क की फोर्स, टॉर्क माइनस माइनस हटाए थे, माइनस से समझ में आ जाएगा क्यों ऊपर लिख रहे हैं। आई कितना? M R1 स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा की वैल्यू डी ओमेगा बाई dt। ध्यान से देख, तो यहां पे भी एक ओमेगा आएगा, जब डी ओमेगा बाई ओमेगा को नीचे ले जाएगा तो ln में आएगा। किस में आएगा? नहीं आया। फिर वो सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा तो कैलकुलेशन से। और इनिशियल ओमेगा कितनी होगी? ओमेगा नॉट। कितनी होगी? ओमेगा नॉट। और फाइनली जो भी ओमेगा, तो क्या यू विल गेट ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। व्हाट यू विल गेट? ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? है? अरे मत देखो उसमें कुछ इधर उधर हो तो कुछ मिस्टेक है। ठीक है छोड़ दो, मैं चेक कर लूंगा उसको। एक मिनट, तुम्हें बात चमकी कि नहीं चमकी? यार मुझे लगा ही नहीं चमकी। एकदम पक्का? सोच लो। थोड़ा अच्छा सवाल विस्कोसिटी का, बाकी नॉर्मल वो 6 और 7 जैसे होते हैं उनके लिए परेशान होने की कोई जरूरत। एक और लॉ होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आ सकते हैं स्टोक्स लॉ पे। हालांकि ये भी लॉ है। क्या है? और ये विस्कोसिटी में होता है स्टोक्स लॉ। इस पर एक्सपेरिमेंट कराया जाता है फर्स्ट ईयर में भी, और आपके इसमें भी एक जो आपको दिखाया जाएगा। तो आप लिखे स्टोक्स लॉ, लिखे स्टोक्स लॉ, लिखे स्टोक्स लॉ। आइए, हाँ भगवान, इधर सुन। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको स्टोक्स लॉ, मैं प्रोजेक्टर पे वो दिखा पाएगी तो दिखा पाएगी। घंटी थी ना? अच्छा उधर थी, बुखार थी, दिमाग भी चढ़ गया क्या? ओके, तो स्टोक्स लॉ, कौन सा लॉ? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ सिंपली एक्चुअली करते क्या है, एक बीकर होता है, फर्स्ट ईयर में जैसे तो काफी बड़ा सेटअप होता है, एक बीकर होता है, उसमें विस्कस लिक्विड भर देते हैं, और है ना, आज दिखाऊं क्या?
अब क्या है, स्टोक्स लॉ कहता है कि जैसे मान लो एक लिक्विड है, क्या है एक लिक्विड। अगर अपन रिलेटिव में बात करें तो उन्होंने बोला कि जो लिक्विड, जैसे मान लो लिक्विड है, उसमें अपन बॉल छोड़े, क्या छोड़े, पानी में छोड़ दे तो इतना पता नहीं पड़ता आपको, बट उसकी रफ्तार बढ़ती रहेगी या धीरे होगी, बढ़ती रहेगी, धीरे कभी नहीं होगी। गधेड़े हो का, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी, बढ़ने की रफ्तार घट जाएगी। कंफ्यूज मत हो, अगर तुम एक पानी में बॉल गिराओ तो रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। क्या अनंत काल तक बढ़ती रहेगी या धीरे धीरे बढ़ने की रफ्तार कम होती जाएगी। ये वही पानी की बूंदों की तरह है जो एयर में आती है, जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है। जब आपने रेन वाले सवाल करे थे, कब, 11वीं में, बहुत पुरानी बात, तो आपको रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट दी थी कि वेरिएबल दी थी? ऐसे मतलब रेन इज फॉलिंग विद 5 मीटर पर सेकंड, जब भी तो अंडर ग्रेविटी गिर रही है, अरे गिर रही है ना, तो 5 मीटर पर सेकंड से टर्मिनल वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो अचीव कर चुकी है ऊपर आते वक्त। जब ऊपर आती है तो एयर ड्रैग की वजह से उसमें फोर्स लगता है -kV। क्या लगता है? अच्छा, तो फिर गए, अच्छा, तो -kV लगता था, तो फिर वो धीरे धीरे आते नीचे नीचे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती थी। ऐसा ही दिया गया कि मान लो हम एक लिक्विड से भरा हुआ कोई कंटेनर है, उसमें अगर एक बॉल को छोड़े, एक बॉल, ऐसे समझ लो एक बॉल, बोलो क्लियर, ये बॉल है, अगर इस बॉल को अपन ध्यान से देखें तो बॉल के बारे में अगर सोचो तो इस बॉल पे 2 फोर्स लगते हैं। क्या बाइंसी लगेगा? क्या बाइंसी लगेगा? उसके अलावा एक और फोर्स लगता है जो विस्कोसिटी की वजह से लगता है। किसकी वजह से? अभी तक तो हमने कंसीडर नहीं करा था, अभी तक तो हमने कंसीडर, बट रियलिटी में वो होता है, रियलिटी में वो पानी वाले केस में ज्यादा नहीं होता, इसलिए कंसीडर नहीं करते, बट अगर विस्कस लिक्विड हो तो वो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट होता है। उसका फॉर्मूला दिया गया, पहले तो विस्कस फोर्स अगर ये नीचे आ रही होगी तो किधर लगेगा? सोच के बोलो, किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। बोलो क्लियर, उसका फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले को स्टोक्स लॉ कहते हैं। पहले तो आप क्या पढ़ रहे हैं, बोलो चमका। अगर मैं एक फ्लूइड में यानी कि लिक्विड में एक बॉल को गिराऊं, एक बॉल को गिराऊं, तो उस बॉल पे लगने वाला विस्कोसिटी की वजह से फोर्स क्या इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा या अपोजिट टू द वेलोसिटी होगा? ये तो कॉमन सेंस है। बोलो क्लियर एकदम। इसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। बोलो क्लियर एकदम। इसकी वैल्यू कितनी है उसे समझ ले अच्छे से। विस्कस फोर्स इज -6 पाई ईटा RV। रटना है, लॉ है ये। माइनस क्यों? 6 क्या है? 6 पाई क्या है? ईटा। ईटा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर रेडियस ऑफ दिस बॉल। वी वेलोसिटी ऑफ द बॉल। फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ के लिए जिसे बोलते हैं -6 पाई ईटा RV है। आपके लिए इसलिए डिफाइंड है, बाकी बहुत टिपिकल है वो। आपका डाउट बिल्कुल सही सर, और कोई शेप हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। पर सारे एक्सपेरिमेंट जो आपको कराए जाएंगे वो किस पे होंगे? इसी पे। इसी स्टोक्स लॉ इसी के लिए डिफाइंड है। बाकी हर शेप के लिए अलग अलग है। यू कैन नॉट डिफाइन इट। देन इट गोज टू सरफेस एरिया, देन इट गोज टू डायरेक्शन, देन इट गोज टू ओरिएंटेशन। अरे यार, सो डोंट वरी अबाउट इट। बाकी डाउट जेन्युइन है। आपके लिए कौन सा है? स्फेरिकल। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 6 पाई ईटा। अरे रट तो लो, 6 पाई ईटा। बस इसी में सवाल आएंगे। अब कैसे सुन, अच्छे सुन। 6 पाई ईटा RV। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन होगा आपको पॉइजली में। आर आपको रेडियस पता होगा, वेलोसिटी आपको पता होगी। अब प्रैक्टिकली सोचते हैं व्हाट विल हैपन। आप चाहो तो उसकी पूरी PhD भी कर लूंगा। मान लो कि मैंने किसी एक लिक्विड में एक बॉल यहां से छोड़ी T=0 पे, जिसका रेडियस R है। सोचो क्या होगा इस बॉल पे। अगर अपन प्रैक्टिकली सोचें, किसी भी टाइम T पे जब ये V रफ्तार से ऐसे नीचे जा रही होगी, तो आप इस बात को समझें कि इस पे एक फोर्स होगा, 2 की 3? 3। कितने हो गए? 3। उसे समझे अच्छे से जो मैं आपको कह रहा हूं। पहले फील करें उस बात को, ध्यान समझे अच्छे से। रियलिटी में नीचे लग रहा होगा mg। क्या लग रहा होगा? ध्यान से सुने जो मैं आपको कह रहा हूं। मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ मीडियम सिग्मा है। सिग्मा kg/m³ इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट? बॉल। बोलो क्लियर एकदम। रो इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट? लिक्विड। वाटर नहीं, लिक्विड। क्या चीज? लिक्विड। अरे हाँ ना तो बोल।
अरे है कि नहीं है? सिंपल। आप सोच, इस पर नीचे एक तो फोर्स लग रहा है mg। mg को कैसे लिख सकते हैं, देख रहे हैं ध्यान से, उसे लिख सकते हैं mg सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान सुनना, सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब वेट इंटू जी। बायएनसी कहां लगेगी भाई? कहां लगेगी? ऊपर। बायएनसी कितनी लगेगी भाई? बोलो सब लोग। बायएनसी क्या? बायएनसी वी रो जी। बायएनसी वी कितना भाई साहब? 4/3 पाई आर। डेंसिटी इज रो, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। क्या बायएनसी है? यही दो फोर्स है, एक और है। कौन सा? कौन सा? कहां लगेगा? 6 पाई ईटा आर। माइनस का मतलब मैं पहले ऊपर ले चुका हूं, ऐसा नहीं -6 पाई ईटा आर ये नीचे। तुम्हारा कोई भरोसा? माइनस का मतलब अपन वो ले चुके हैं। अभी कई लोग कंफ्यूज सही है, समझ में आए? क्योंकि रफ्तार अपन ने कहां मानी? नीचे। अब प्रैक्टिकली सोचो, जब मैं इसे छोड़ूंगा यहां से तो नीचे जैसे जैसे आएगा, नीचे जैसे जैसे ये आएगा, अगर हमेशा मान रहे हैं कि जो अपनी बॉल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। फ्लूइड याद है? बिल्कुल सन्नाटे में पहुंच गए। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या सिंक करेगा? क्या करेगा? सिंक करेगा। सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, तो सिंक करेगा। पर जैसे जैसे नीचे आएगा, अब क्योंकि वेट ज्यादा है बायएनसी से, इसका मतलब क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी? पर स्पीड बढ़ेगी तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा? क्या एक समय ऐसा आएगा? क्या एक समय ऐसा आएगा? क्या हुआ? हाँ, एक समय, बस बेटा बस धीरे से, अपना ही हो। तो 6 पाई ईटा आर बी, ये फोर्स बढ़ेगा घटेगा? एक समय ऐसा आएगा जब ये फोर्स ऊपर वाले और जिसे स्टडी स्टेट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जब ये वेलोसिटी चेंज जाएगी, इसके बाद वेलोसिटी का क्या होगा? बढ़ेगी घटेगी उतनी? उसे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? पक्की बात। एक अपन क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इंक्रीजेस देन कांस्टेंट, देन कांस्टेंट। ये पूरी काइनेमेटिक्स है। फॉर्मूला तो इतना ही था, अब तो प्योर काइनेमेटिक्स है। और किस फॉर्मूले में सवाल आता है वो भी बता देता हूं। वेलोसिटी इंक्रीजेस देन कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसे बोलते हैं वीटी, ये कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? डरे नहीं, कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। इसी में सवाल आता है। और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या करूं? क्या ऊपर वाले दोनों फोर्स बराबर नीचे वाला? ऊपर वाले दोनों फोर्स बराबर? अरे यही हुआ ना। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब अब कोई वेलोसिटी में चेंज, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर। अरे भाई नहीं आया? आया कि नहीं आया? ऊपर वाला फोर्स बराबर नहीं चला तो बराबर कर लेते हैं। देखो देखो, ओ हो 6 पाई ईटा आर बी टी। ये बीटी मैंने इसलिए लगाया कि टर्मिनल मान लिया, इक्वल टू, ध्यान से देखो, सिग्मा, सही तो कर रहा हूं, सिग्मा माइनस रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। पाई ने पाई खो। पहले सन्नाटे पहुंच गए। ये क्या हुआ? अभी एक उधर का इधर नहीं गया, बस एक से खाइए, मरे मत। एक आर ने आर को मार दिया, नहीं आया। देख, एक इसने इसको मार दिया तो कितना आया? 2/9। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? 2/9 नीचे की ईटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। इसमें बहुत सवाल आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? रटने की जरूरत है, समझने की। मैंने तो रट रखा भाई, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, 6 पाई ईटा आर बी। अरे यार हाँ ना बोल। ऑल दो याद कर लो तो इसमें कई सवाल आते हैं, कई बार तो डायरेक्ट ही पूछ लिया गया है। मैं ज्यादा काइनेमेटिक्स पूछ नहीं रहा, बाकी मैं बीच का भी पूछ सकता हूं। अच्छा सवाल करना, टाइम पास सुन। मैं पूछू इतनी छोड़ा, बताओ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी।
तो लिख सकता है क्या फोर्स दिस माइनस दिस, क्या यू विल गेट अ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सप्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या उसे लिखा जा सकता है डीवी बाई डी? क्या नीचे ले आओगे क्या एल की फंक्शन में आएगा? क्या वो ई की फंक्शन में नाचेगा? नाचेगा नहीं नाचेगा? निकाल सकते हैं, गंदा फंक्शन आएगा। बहुत बार हम समझ में आया करना क्या है? यार तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया, चलते रहो। रियलिटी में जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने का ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है। वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ये वेलोसिटी आप ले लो, ये टाइम ले लो, तो कुछ इस तरीके से अचीव होती है। देखो याद है कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स? याद है कि भूल गए हो? याद है भूल गए हो? ये टर्मिनल वेलोसिटी। एक तुम्हें ये बात समझ में आई ना मैंने कैसे? क्या तुम वेलोसिटी से फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल सकते हो? निकाल सकते निकाल सकते। जाहिर सी बात, आप दिस माइनस दिस करोगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ दैट यू हैव टू इंटीग्रेट। कई बार अपन काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं। इसे बोलते हैं स्टोक्स लॉ। कौन सा लॉ? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बेसिकली वो है -6 पाई ईटा आरवी, उसकी एप्लीकेशन है फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी जो आपके सामने ऐसे है। चालू हो गए? बहुत बधाई, एक और चैप्टर खत्म।